नमस्कार दोस्तों, फ्री एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बोर्ड धर्मशाला आजकल जो वो बच्चों की परीक्षाएं ले रहा है, तो कल यानी कि 19 तारीख को 10वीं कक्षा का साइंस का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि कल जो है वो पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आज आपके लिए इसी वीडियो में 10वीं कक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरे 10वीं क्लास की साइंस की बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं। मैं आपको बता देता हूँ 99% जो है वो इनमें से ही क्वेश्चन जो वो आपको पेपर में आएंगे। चाहे आप पेपर करने के बाद कल जो वो शाम को इस वीडियो को चेक कर लेना कि कितने क्वेश्चन जो वो आपको पेपर में इनमें से आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न जो वो आपको तीनों सीरीज़ में से किसी न किसी सीरीज़ को आएगा ही आएगा। जब दूसरा प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। चौथा प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही आता है। उसके बाद प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% जो पेपर में आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, जंग क्या है? इसके लिए किन किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है? लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? जब वनस्पति तेल में से निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है? इसकी क्या सीमाएं हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पेपर में आएगा ही आएगा। ये इनमें से तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं 10वीं क्लास के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरी किताब से मैंने छांटे हुए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? अगला प्रश्न है, किस तत्व में 2 कोश है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरे हुए हैं? तो ये प्रश्न जो वो यहाँ तक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 282 है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व में कुल 3 कोश है तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है? बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है, किस तत्व में कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है? उसके बाद अगला प्रश्न है, किस तत्व में कुल 2 कोश है तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है? अगला प्रश्न है, किस तत्व में दूसरे कोश में पहले कोश से इलेक्ट्रॉन 2 गुने है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% ये आपको पेपर में आएगा। अगला प्रश्न है, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में अंतर क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% पेपर में आएगा। अगला प्रश्न है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? उसके बाद प्रश्न है, वृकाणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये 2 अलग अलग प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक ये प्रश्न। उसके बाद अगला है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लर्न कर लें। उसके बाद अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा की अधिकारी यानी डॉक्टर जो वो इंसुलिन का इंजेक्शन देने की सलाह जो वो क्यों देता है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लें। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 110% आपको पेपर में आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लें। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्विखंडन और बहुखंडन जो वो आपस में किस प्रकार भिन्न है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लर्न कर लें। उसके बाद अगला प्रश्न है,
परागण क्रिया तथा निषेचन में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 110% आपको पेपर में आएगा 5 नंबर का। पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? 110% पेपर में आएगा। वह कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है? समझात। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न उसके बाद है अलग से, समझात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर के समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, जीवाश्म क्या है? विकास या संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। 110% आपको पेपर में आएगा। अगला प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? अगला है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? 110% आपको आएगा। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विद्युत परिपथ क्या होता है या विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। अगला है, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? अगला है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचे और इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो अगला प्रश्न इसकी परिभाषा यानी गुणों पर ही आधारित है। तो ये दोनों प्रश्न जो वो 110% पेपर में आएंगे। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? तो ये प्रश्न जो वो 5 नंबर का आएगा लगभग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला है, विद्युत मोटर में विभक्त बलय की क्या भूमिका है? 110% जो वो ये पेपर में आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त बलय का क्या महत्व है? 110% ये पेपर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रशों का क्या कार्य होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लर्न कर लें। अगला है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? अगला है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 2 अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कारण है कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय या कुछ जब वो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है ये पेपर में। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। यहाँ गलत जो है वो टाइप हो गया है, यहाँ पर आएगा पोषी स्तर क्या है। तो दोस्तों ये सारे जो है वो 10वीं क्लास के साइंस के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जो है वो अच्छे से लर्न कर लें, ये आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे। 98% जो वो ये पेपर में आएंगे। चाहे आप पेपर खत्म होने के बाद जो वो पेपर से चेक कर लेना इस वीडियो से कि कितने क्वेश्चन जो वो इस वीडियो से आए हुए थे। तो दोस्तों एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो वो वर्ड जो वो इसमें शब्द जो वो मैंने गलती से गलत टाइप कर दिए हैं। एक्चुअली समय नहीं था तो इसलिए मैंने इसको वॉइस से रिकॉर्ड किया हुआ है, टाइप किया हुआ है, जिससे जो वो बहुत सारी गलतियाँ हुई है। तो मैंने गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। तो आप जो है वो इसमें गलतियों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप प्रश्न को जो है वो नोट कर लें और इन सभी प्रश्न को जो वो लर्न कर लें। आप अगर इन सभी क्वेश्चन को लर्न करेंगे कल के पेपर की तैयारी के लिए तो आपका पेपर जो वो बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से दें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और भविष्य के जो भी पेपर होंगे उनके सोल्यूशन के लिए अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी, सोल्यूशन चाहिए होगा, सॉल्व्ड पेपर चाहिए होंगे या आंसर की चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगा तो आप मेरे से जो वो कमेंट करके बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम में जुड़े रहने के लिए आप मेरी आईडी जो है वो कॉपी करके वहाँ से सर्च कर सकते हैं। आईडी है @school_book22। तो इस प्रकार जो वो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।